अंकुश ने भेजा झनक को ऋषि की मौत का वीडियो। टूट गई झनक, क्या अब करेगी इंद्रनाथ का खात्मा? झनक के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसकी फोन की स्क्रीन पर अंकुश का भेजा हुआ वो खौफनाक वीडियो चला, जिसने उसकी पूरी दुनिया को एक पल में राख कर दिया। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में खड़ी झनक के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ सके, क्योंकि सामने अदिति खड़ी थी जो अपनी नफरत भरी आंखों से झनक के वजूद को जला देने पर उतारू थी। अंकुश ने जो वीडियो भेजा था उसमें एसपी ऋषि एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और वर्दी खून से लथपथ थी। वीडियो के अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और कैमरे के सामने सिर्फ धुआं और खून के छींटे रह गए, जिसे देखकर झनक का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि उसने अपने ऋषि को हमेशा के लिए खो दिया है और इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी वो खामोशी है जिसने उसे अंकुश की कठपुतली बना दिया था। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में मैं कियारा आपको बता रही हूँ कि कैसे अंकुश ने झनक की ममता और उसके पुराने प्यार का इस्तेमाल करके उसे एक कातिल में तब्दील करने की साजिश रची है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर का मंजर बेहद तनावपूर्ण था, जहां एक तरफ अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी अदिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ झनक के हाथों में वो घातक जहर की शीशी थी जो उसे विधायक इंद्रनाथ के ड्रिप में मिलानी थी। झनक को पल पल ये एहसास हो रहा था कि अगर उसने इंद्रनाथ को नहीं मारा तो ऋषि की लाश भी उसे नसीब नहीं होगी, जबकि हकीकत में वो वीडियो पूरी तरह से फर्जी था और अंकुश ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके ऋषि की मौत का नाटक रचा था ताकि झनक का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाए। अदिति का चिल्लाना और झनक पर इल्जाम लगाना कि ऋषि की इस हालत के पीछे उसी का हाथ है, झनक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। अनिरुद्ध की नजरें बार बार झनक के कांपते हाथों पर जा रही थीं। उसे शक हो रहा था कि नूतन की बेटी इतनी कमजोर नहीं हो सकते कि वो सच छुपाए, लेकिन अर्शी का गुस्सा और उसकी कड़वी बातें अनिरुद्ध को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दे रही थीं। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के मुताबिक झनक के दिमाग में उस वक्त केवल ऋषि का वो आखिरी मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था जो उसने शादी के वक्त देखा था। वो ये भूल चुकी थी कि वो एक एसपी की पत्नी रही है। उसे बस ये याद था कि उसे अपने सुहाग की मौत का बदला लेना है। अंकुश ने फोन पर साफ अल्टीमेटम दिया था कि जैसे ही इंद्रनाथ की आखिरी सांस चलेगी वैसे ही उसे ऋषि के ठिकाने का पता चलेगा, लेकिन झनक को ये नहीं पता था कि वो खुद एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल की सुरक्षा के बीच झनक ने धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाई हुई उस सुई को निकाला जिसकी नोक पर मौत नाच रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो एक गुनहगार इंद्रनाथ को मार देती है और बदले में उसका निर्दोष ऋषि वापस आ जाता है तो ये सौदा बुरा नहीं है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बार बार झकझोर रही थी कि क्या उसकी मां नूतन ने उसे यही सिखाया था। अर्शी ने जब अदिति को गले लगाया और अनिरुद्ध से कहा कि इस झनक को धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए, तब झनक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई जो दुख की नहीं बल्कि प्रतिशोध की थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो इंद्रनाथ को खत्म कर देगी। कियारा गॉसिप पर आप सुन रहे हैं कि कैसे एक मासूम लड़की को मजबूरी ने एक खूंखार रास्ते पर खड़ा कर दिया है। जैसे ही झनक इंद्रनाथ के केबिन की तरफ बढ़ी, उसके दिमाग में ऋषि के वो शब्द गूंजने लगे जो उसने अपनी ड्यूटी के दौरान कहे थे कि कानून हाथ में लेना कभी समाधान नहीं होता। पर उस वक्त झनक के सामने कानून नहीं बल्कि अपने पति की वो चीख थी जो उसने उस फर्जी वीडियो में सुनी थी। अंकुश अस्पताल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ सीसीटीवी कैमरों के जरिए झनक की हर हरकत पर नजर रख रहा था और अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे पता था कि एक बार झनक ने सुई चुभो दी तो फिर उसे फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा और ऋषि भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा था कि झनक के दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। अदिति ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि झनक इंद्रनाथ से मिलने नहीं बल्कि वहां से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन झनक ने बिना कुछ कहे अदिति को पीछे धकेल दिया और केबिन के अंदर दाखिल हो गई। केबिन के अंदर का सन्नाटा झनक की सांसों की तेजी को और बढ़ा रहा था। जहां एक तरफ बिस्तर पर बेसुध पड़े विधायक इंद्रनाथ मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ झनक के दिमाग में उस फर्जी वीडियो का एक एक फ्रेम आग की तरह दहक रहा था। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव अपडेट में कियारा आपको बता रही हैं कि कैसे झनक ने कांपते हाथों से उस जहर भरी सुई को इंद्रनाथ के ड्रिप के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नजर पास पड़ी एक छोटी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें इंद्रनाथ अपनी पोती के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस एक तस्वीर ने झनक के हाथ पत्थर की तरह जमा दिए, क्योंकि उसे अपनी मां नूतन की वो बातें याद आ गईं कि किसी बेगुनाह का खून बहाकर हासिल की गई खुशी कभी टिकती नहीं है। बाहर खड़ी अदिति को लग रहा था कि झनक अंदर जाकर कोई बड़ा खेल खेल रही है और उसने गुस्से में आकर दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया ताकि अनिरुद्ध और अस्पताल का स्टाफ वहां जमा हो जाए।
अंकुश जो बाहर से सब देख रहा था, उसने तुरंत झनक को एक मैसेज भेजा कि अगले 30 सेकंड में काम तमाम नहीं हुआ तो वो ऋषि की गर्दन पर सीधा वार कर देगा। उस एक मैसेज ने झनक की ममता और उसके डर के बीच चल रही जंग को खत्म कर दिया और उसने अपनी आंखें बंद करके सुई को ड्रिप के पाइप में चुभाने की कोशिश की, मगर ऐन मौके पर अनिरुद्ध ने कंधे से धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया और केबिन के अंदर दाखिल हो गया। अनिरुद्ध ने जैसे ही झनक के हाथ में वो सुई देखी, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नूतन की परवरिश में पली बढ़ी उसकी अपनी बेटी इतनी बड़ी अपराधी बन सकती है। अर्शी ने मौके का फायदा उठाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि झनक एक खूनी है और उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जबकि झनक बुद्ध बनी खड़ी रही और उसकी जबान से एक शब्द भी न निकला, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो ऋषि को मार दिया जाएगा। कियारा गॉसिप पर यह खुलासा भी हो रहा है कि अनिरुद्ध ने झनक के हाथ से वो सुई छीन ली और उसे जोर से झकझोर कर पूछा कि वो ये सब किसके कहने पर कर रही है, पर झनक की खामोशी अनिरुद्ध के दिल को छलनी कर रही थी। अदिति ने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन झनक ने झपट मारकर उसका फोन छीन लिया, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस की भनक लगते ही अंकुश ऋषि को सच में मार देगा। इस खींचतान के बीच झनक के हाथ से वो फोन जमीन पर गिरकर टूट गया, जिसने अदिति के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और उसने झनक के चरित्र पर वो तमाम लांछन लगाने शुरू कर दिए जो सालों पहले अर्शी नूतन पर लगाया करती थीं। उधर अंकुश को लगा कि झनक ने काम पूरा कर लिया है, इसलिए उसने ऋषि को मारने के बजाय उसे एक नई जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन ऋषि, जो एक जाबाज एसपी था, उसने अपनी अधमरी हालत में भी अंकुश की बातचीत सुन ली थी और उसे समझ आ गया था कि झनक को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाया गया है। ऋषि ने अपनी बंधी हुई जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, जिससे उसके हाथों से खून रिसने लगा, पर उसके जहन में बस एक ही बात थी कि उसे अपनी झनक को इस कलंक से बचाना है। कियारा को मिली खबर के मुताबिक अनिरुद्ध ने केबिन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की तार कटी हुई देखी, जिससे उसे यकीन हो गया कि झनक अकेली नहीं है, बल्कि कोई बाहर से उसे कंट्रोल कर रहा है। अनिरुद्ध ने अर्शी और अदिति को बाहर जाने के लिए कहा ताकि वो झनक से अकेले में बात कर सके, लेकिन अर्शी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो एक कातिल को अकेले में बचाने का मौका नहीं देगी। झनक की आंखों के सामने बार बार वो वीडियो घूम रहा था जहां ऋषि तड़प रहा था और उसे लग रहा था कि उसने इंद्रनाथ को न मारकर शायद ऋषि को खो दिया है। अनिरुद्ध ने जब झनक का फोन चेक करने की कोशिश की, तब झनक ने उसे अपनी साड़ी में छुपा लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर अनिरुद्ध ने वो वीडियो देख लिया तो वो खुद अंकुश के चंगुल में फंस सकता है। अदिति ने गार्ड्स को बुला लिया और जबरदस्ती झनक को केबिन से बाहर खींचने लगी। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उस धुएं और शोर का फायदा उठाकर झनक वहां से भाग निकली, क्योंकि उसे अब किसी भी कीमत पर उस जगह पहुंचना था जहां अंकुश ने ऋषि को रखा था। अनिरुद्ध उसके पीछे भागा, लेकिन भीड़ के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाया। वहीं अर्शी ने इस मौके का इस्तेमाल झनक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किया। कियारा गॉसिप की इस कहानी में अब मोड़ ये आता है कि झनक को भागते हुए देखकर अंकुश को शक हो गया कि वो पुलिस को लेकर आ रही है, और उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि झनक को रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए। झनक एक सुनसान गली में जाकर रुकी, जहां उसे अंकुश का एक और फोन आया, जिसमें उसने ऋषि की चीखें सुनाई और झनक से कहा कि अगले 10 मिनट में वो उसके पास नहीं पहुंची तो ऋषि का सिर काट दिया जाएगा। सुनसान गलियों की धूल और अंधेरे में भागती झनक के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके सीने में जल रही प्रतिशोध और डर की आग उसे रुकने नहीं दे रही थी। कियारा गॉसिप की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में कियारा आपको बता रही है कि कैसे झनक उस मौत के कुएं की तरफ बढ़ रही थी, जिसे अंकुश ने बड़ी चालाकी से तैयार किया था। अस्पताल से भागते समय झनक ने अनिरुद्ध की आंखों में जो लाचारी देखी थी, उसे याद करके उसका कलेजा फटा जा रहा था, पर उसके पास सच बताने का समय नहीं था, क्योंकि अंकुश की दी हुई समय सीमा रेत की तरह हाथ से फिसल रही थी। जैसे ही झनक उस पुराने और खंडहर गोदाम के पास पहुंची जहां अंकुश ने ठिकाना बनाया था, उसे वहां की दीवारों से ऋषि की कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। झनक को अब भी लग रहा था कि ऋषि मर चुका है और वो वीडियो सच था, लेकिन जैसे ही उसने गोदाम के दरवाजे को धकेला, अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। ऋषि एक बिजली के पोल से जंजीरों में बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ बिजली के खुले तार बिछे हुए थे, जिसे अंकुश एक रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा था। अंकुश ने जैसे ही झनक को खाली हाथ देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विधायक इंद्रनाथ अभी भी जिंदा हैं। कियारा गॉसिप पर यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि अंकुश ने झनक के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और ऋषि के सामने ही उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए, ताकि ऋषि को तड़पता हुआ देख सके। ऋषि, जो अब तक अधमरी हालत में था, झनक को पिटते देख उसके अंदर का जांबाज पुलिस ऑफिसर जागो था और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन जंजीरों को झकझोड़ना शुरू कर
कर दिया। उधर अस्पताल में अदिति और अर्शी ने पुलिस को बुलाकर झनक के खिलाफ अपहरण और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवा दिया था, लेकिन अनिरुद्ध का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि झनक ने ये सब अपनी मर्जी से किया है। अनिरुद्ध को अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध गाड़ी दिखी जिसका नंबर अंकुश के गुर्गों से मेल खाता था, और बिना देर किए अनिरुद्ध अपनी कार लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ा जिसे उसने झनक के फोन को ट्रैक करके निकाला था। गोदाम के अंदर अंकुश ने झनक के गले पर चाकू रख दिया और ऋषि को धमकी दी कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो झनक का गला काट देगा। झनक की आंखों से बहते आंसू ऋषि के जख्मों पर नमक का काम कर रहे थे, लेकिन तभी झनक की नजर पास पड़े एक लोहे के पाइप पर पड़ी। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के अनुसार झनक ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और अपनी मां नूतन की तरह निडर होकर अंकुश के हाथ पर दांतों से काट लिया। अंकुश दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से चाकू छूट गया, जिसका फायदा उठाकर झनक ने वो पाइप उठाया और अंकुश के सिर पर जोरदार प्रहार किया। ऋषि ने भी इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक झटके में अपनी जंजीरों को बिजली के तारों से रगड़कर तोड़ दिया, लेकिन तभी अंकुश के दर्जनों गुंडे वहां लाठी डंडे लेकर आ गए। झनक ने हार नहीं मानी और ऋषि के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि आज उनकी आखिरी रात है। इसी बीच अदिति और अर्शी भी पुलिस की एक टीम के साथ उस गोदाम तक पहुंच गए, क्योंकि अनिरुद्ध ने उन्हें लोकेशन शेयर कर दी थी। जैसे ही पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी, अंकुश के होश भागता हो गए और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी कार से गोदाम का मुख्य गेट ब्लॉक कर दिया। अदिति ने जब गोदाम के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि झनक ऋषि को अपनी गोद में लिए हुए है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। अदिति की नफरत एक पल के लिए कम नहीं हुई, बल्कि उसने झनक को धक्का देकर दूर कर दिया और ऋषि पर अपना हक जताने लगी। अर्शी ने पुलिस को आदेश दिया कि झनक को तुरंत हथकड़ी लगाई जाए, क्योंकि उसने ही ऋषि को इस हालत में पहुंचाया है। कियारा गॉसिप की इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ऋषि ने लड़खड़ाती आवाज में पुलिस को बताया कि झनक अपराधी नहीं बल्कि उसकी रक्षक है और असली गुनहगार अंकुश है। लेकिन अंकुश ने एक आखिरी चाल चलते हुए वहां रखे गैस सिलेंडरों में आग लगा दी, जिससे पूरे गोदाम में आग की लपटें उठने लगी। अनिरुद्ध ने चिल्लाकर सबको बाहर निकलने को कहा, लेकिन झनक का पैर एक भारी मलबे के नीचे दब गया था और आग उसे चारों तरफ से घेर रही थी। आग की लपटें गोदाम की छत को छू रही थी और चारों तरफ फैला काला धुआं फेफड़ों में जहर की तरह भर रहा था, जहां झनक मलबे के नीचे दबी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कियारा गॉसिप की इस रूह कंपा देने वाली आखिरी किस्त में मैं कियारा आपको बता रही हूं कि कैसे मौत के उस मुहाने पर भी झनक ने हार नहीं मानी, भले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अनिरुद्ध ने जैसे ही देखा कि झनक आग के घेरे में फंसी है, उसके अंदर का वो पिता जाग उठा जो बरसों से नूतन की यादों के बोझ तले दबा हुआ था। अर्शी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा कि उसे अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध ने एक झटके में अर्शी का हाथ झटक दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना धधकती आग के अंदर छलांग लगा दी। कियारा को मिली अंदरूनी जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध को उस वक्त सिर्फ झनक नहीं बल्कि अपनी अधूरी मोहब्बत नूतन नजर आ रही थी, और उसे लग रहा था कि अगर आज उसने झनक को नहीं बचाया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उधर ऋषि, जो खुद बुरी तरह जख्मी था, अदिति की पकड़ से छूटकर रेंगते हुए झनक की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए वो तड़प थी जिसने अदिति के दिल में नफरत की एक नई दीवार खड़ी कर दी। अदिति चिल्लाती रही कि ऋषि उसे छोड़कर उस कातिल के पास न जाए, लेकिन ऋषि के कानों में सिर्फ झनक की वो धीमी होती सांसें गूंज रही थीं। अनिरुद्ध ने भारी मलबे को अपनी पूरी ताकत से हटाया और झनक को अपनी बाहों में उठा लिया। ठीक उसी पल गोदाम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। बाहर खड़े पुलिस वालों और अर्शी को लगा कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन धुएं के गुबार को चीरते हुए अनिरुद्ध झनक को लेकर बाहर निकला, जिसके पीछे पीछे ऋषि भी लहूलुहान हालत में बाहर आ गया। कियारा गॉसिप पर अब सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि अंकुश को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। अंकुश ने आखिरी दांव खेलते हुए चिल्लाना शुरू किया कि झनक ने ही विधायक को मारने के लिए उकसाया था, लेकिन तभी ऋषि ने अपना वो मोबाइल फोन हवा में लहराया जो उसने गोदाम के अंदर अंकुश के कोट से निकाला था। उस फोन में वो असली सॉफ्टवेयर और ओरिजिनल फुटेज मौजूद थे, जिससे अंकुश ने ऋषि की मौत का वो नकली वीडियो बनाया था। सच्चाई सबके सामने कांच की तरह साफ हो चुकी थी कि कैसे झनक को ब्लैकमेल करके मौत के खेल में घसीटा गया था। अदिति का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया जब उसे एहसास हुआ कि जिस झनक को वो कातिल समझ रही थी, उसी ने ऋषि की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अर्शी की साजिशें भी धरी की धरी रह गईं, क्योंकि अनिरुद्ध ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि अब से झनक की जिम्मेदारी उसकी है और कोई भी उसे नूतन की नाजायज औलाद कहकर अपमानित नहीं करेगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने झनक को खतरे से बाहर बताया, लेकिन ऋषि और झनक के रिश्ते में जो दरार अदिति की वजह से आई थी, वो अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। कियारा को पता चला है कि ऋषि ने अदिति से साफ कह दिया कि जिस औरत ने उसकी बेगुनाह पत्नी को जेल भेजने की कोशिश की, उसके साथ वो एक छत के नीचे नहीं रह
सकता। अंकुश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और विधायक इंद्रनाथ ने होश में आते ही झनक को अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देने का फैसला किया, क्योंकि उसकी हिम्मत की वजह से ही एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र नाकाम हुआ था। कियारा गॉसिप की इस पूरी दास्तान का अंत इस भावुक मोड़ पर होता है जहां अनिरुद्ध झनक के माथे को चूमकर उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार है, जबकि अर्शी और अदिति अपने ही बुने हुए नफरत के जाल में अकेली रह गई हैं। झनक की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि वो स्वाभिमान है जो कभी नूतन की पहचान हुआ करता था। ऋषि दूर खड़ा होकर झनक को देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि भले ही उसने उसे बचा लिया है, लेकिन अदिति के साथ उसकी शादी का बंधन झनक के पास लौटने के रास्ते बंद कर चुका है। कियारा ने आपको इस कहानी के हर उस कोने की खबर दी है जो पर्दे के पीछे छुपा था। झनक ने साबित कर दिया कि नूतन का खून कभी झुकना नहीं जानता और सच की जीत देर से ही सही पर मुकम्मल जरूर होती है।